दोस्तों, क्योंकि अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है, इसके बारे में जितना जानेंगे उतना कम है। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, हम सबके मन में बहुत ही सवाल होते हैं अंतरिक्ष के बारे में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ना तो हम इसे देख सकते हैं और ना ही कभी वहाँ पर जा सकते हैं। और इसलिए आज हम आपके लिए इसका जवाब लेकर आए हैं। दोस्तों, आजकल पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ठंड के दिन भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और ऐसे में आपके मन में ये बात कभी ना कभी तो जरूर आई होगी कि क्यों ना पृथ्वी का सारा पानी उठाकर सूरज पे डाल दे तो कम से कम गर्मी तो कम होगी। पर दोस्तों, इस बात से सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा मुमकिन हो तो क्या सच में गर्मी कम हो जाएगी? इसके आंसर के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। गर्मी का दिन शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको पसंद हो। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां है उनको तो गर्मी की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके पास तो एसी की सुविधा है। लेकिन दोस्तों, आप भी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि अभी भी देश का आधे से ज्यादा हिस्सा गरीबी में है। रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत में मात्र 3% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां या तो छोटी सी गाड़ी भी मौजूद है। मतलब कि अगर काट छाट कर भी देखा जाए तो भारत में अभी भी 80% आबादी ऐसी है जो कि गरीबी रेखा में जीती है। और ऐसे में उनके लिए गर्मी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और उनके मन में ये सवाल आना भी लाजमी है कि क्या हो अगर पृथ्वी का सारा पानी सूरज पे डाल दे तो। दोस्तों, वैसे तो ये बात सोचने में भी बेवकूफी जैसी लगती है, क्योंकि ये नामुमकिन है। लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए भी ऐसा मान ले कि यह मुमकिन है और हम ये सारा पानी सूरज पे डाल देंगे तो एक ये भी सवाल जन्म लेता है, और वो ये है कि हम पिएंगे क्या, क्योंकि सारा का सारा पानी तो हमने सूर्य पे डाल दिया है। और आज इसी बात को जानने के लिए चलिए वीडियो को कुछ आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम काफी अच्छी तरह से जान पाए कि इसके रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हम इंसानों को भगवान ने इतनी शक्ति दे दी कि हम बिना पानी पिए भी रह सकते हैं, लेकिन इस गर्मी से जीवित नहीं रह सकते। अब एक और प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर हम इस पानी को वहां तक लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट के जरिए तो उसे ले जाना बहुत ही असंभव है। मगर एक सेकंड के लिए मान ले कि अगर स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट के जरिए पानी को वहां तक ले जा सकते हैं तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े पानी को वहां तक ले जाने के लिए आसानी से सूरज उसे भाप बना देगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें कि पृथ्वी के सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट जो कि एक सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति आवर की सेकंड से जा सकता है, और अगर हम इसमें एक बार में 1000 लीटर पानी भर के भी भेजे तो इसे सूरज के पास जाने में और वापस आने में कम से कम 1 महीने जितना तो वक्त लग ही जाएगा। इसके साथ ही पृथ्वी में इतना सारा पानी मौजूद है कि अगर हम इन्हें वहां भेजना चाहे तो हमें 4200 खरब सालों का समय लगेगा। और इतने सालों बाद तो दोस्तों खुद सूरज भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक तरीका और भी है जो है वॉर होल का। और हम ये कह सकते हैं कि वॉर होल ब्रह्मांड में एक टनल के रूप में होते हैं जो बहुत दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़ते हैं। साथ ही वॉर होल के जरिए जाने में हमें समय भी बहुत ही कम लगेगा। अब हमें इस वॉर होल के टनल का एक हिस्सा पृथ्वी के महासागरों से जोड़ ले और दूसरा हिस्सा सूर्य की सतह के ऊपर रखे तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप ही उसे खींच लेगा। और ऐसा करने पर पृथ्वी का सारा पानी अपने आप ही सूर्य की तरफ खींचता चला जाएगा। पर दोस्तों, इस वॉर होल की भी एक दिक्कत है, क्योंकि हम एक्यूरेट समय तो बता नहीं सकते कि कितना वक्त लगेगा ये सारे पानी को वहां तक जाने के लिए, और तब तक तो हम इंतजार भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों, ये सारे तरीके में से कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है, तो चलिए अब एक और तरीका आजमाते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी सी बाल्टी दी जिसमें दुनिया का सारा पानी आ गया, और उस बाल्टी को सूर्य की ऊपरी सतह तक पहुंचा दिया, और साथ ही एक रिमोट भी दे दिया जिसका बटन दबाने से सारा पानी सूर्य के ऊपर गिर जाएगा। अब संयुक्त संघ के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे होंगे कि इस रिमोट के बटन को आखिर दबाएंगे कब। फिर एक निश्चित समय चुनकर उन्होंने इस रिमोट के बटन को दबाने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों, ये सब करने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि आखिर पृथ्वी पर पानी है कितना। पृथ्वी पर टोटल 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन पानी मौजूद है। अगर हम इस अंक को अपनी लैंग्वेज में बोले तो ये है 1386 अरब लीटर, जिनमें से 97.5% पानी खारा है जो कि समुद्र और महासागरों में मौजूद है। बाकी का बचा 2.5% पानी पीने लायक है। लेकिन इन 2.5% में से 2.2% पानी बर्फ से बना हुआ है। बाकी
का बचा 0.3% हमारे पास है, जो हम पिछले कई सालों से पीते आ रहे हैं। सुनने में ये पानी बहुत ही कम लगता है। 0.3% पानी का मतलब है 41 करोड़ लीटर पानी है। अब दोस्तों इसे सुनकर आपके मन में ये बात आई होगी कि कहीं हम सूरज पे इतना सारा पानी डालेंगे तो वो कहीं हमेशा हमेशा के लिए बुझ न जाए। पर दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां बहुत ही आसानी से समा सकती है। साथ ही अगर पृथ्वी के सारे पानी के वॉल्यूम की तुलना खुद पृथ्वी से करें तो वो 0.1% से भी कम है। और इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो पृथ्वी पर मौजूद पानी का गोला बनाए तो सूरज उससे 1 अरब गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो ये सब सुनकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये सारा पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा। इतनी सारी बातें जानने के बाद अब आप ये भी बात जान लीजिए कि पृथ्वी के साथ साथ बाकी के ग्रह जैसे कि चांद और धूमकेतु, उन दोनों का पानी भी मिला दिया जाए फिर भी सूर्य का कुछ नहीं होगा। और सिर्फ ये दोनों ही क्यों, पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में बाकी सारे ग्रह हैं जिनके पास पानी मौजूद है, जैसे कि ट्राइट्रॉन, डियोन जैसे चांद भी हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो जैसे ग्रहों में भी पानी है। अब दोस्तों ये सब कुछ सुनकर आपके मन में ये विचार आया होगा कि अगर सबके ऊपर पानी मौजूद है तो वो सब ग्रहों पे लाइफ क्यों नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीवन के लिए सिर्फ पानी ही जरूरी नहीं है, हवा भी काफी जरूरी चीज होती है। इन जगहों पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और साथ ही कम तापमान और रेडिएशन जीवन को बढ़ाने से रोकता है। अब आते हैं दोस्तों हमारे मूल मुद्दे पर। अब अगर सब ग्रहों का पानी मिलाकर सूर्य पे डाल देंगे तो क्या होगा। तो बता दें कि सूर्य को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि सूरज की गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आग तो तब बुझेगी ना जब सूर्य पे लगी होगी। ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्योंकि सूरज में आग लगी ही नहीं है। और ये हमारा बहुत ही बड़ा मिथ है कि सूरज आग का गोला है। दोस्तों पृथ्वी की तरह सूरज में कोई आग नहीं जल रही है, वहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये सूर्य हर सेकंड करीब 6 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, जिसकी वजह से 3.4826 10 टू द पावर 23 किलो जूल एनर्जी रेडिएशन बाहर निकल रही है। और ये ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि इसका 10वां हिस्सा भी पृथ्वी पर गिर जाए तो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी भी जलकर नाश हो सकती है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सूरज पर हर सेकंड कम से कम 50 न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हो रहे हैं। और अब न्यूक्लियर बम कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। अब ये सब कुछ सोचने के बाद जब पानी सूरज से हजारों किलोमीटर दूर होगा तब भी वो भाप बन जाएगा। पर दोस्तों आप टेंशन मत लो, क्योंकि भाप ऊपर की तरफ नहीं जाएगी जैसे कि पृथ्वी पर होता है। दरअसल भाप हल्की होती है, जिस वजह से पृथ्वी की बाहरी वायु पर उस पर बायेंट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ती है। और क्योंकि सूरज के पास अपना खुद वायुमंडल या हवा ही नहीं है, इसकी वजह से भाप कितनी भी हल्की क्यों न हो, वो सूरज की ओर 274 मीटर पर सेकंड की ओर से गिरती ही जाएगी। साथ ही इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सूरज पर कितना ही पानी डालते हैं, उतनी ऊर्जा के साथ ही वो सारे के सारे पानी को भाप बनाता जाएगा। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि जब वो भाप धीरे धीरे सूरज की ओर जाएगी तो सूरज से निकलने वाली रेडिएशन इतनी ज्यादा होगी कि वो भाप यानी कि मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से तोड़ देगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देगा, जो कि भाप में मौजूद होते हैं। अब आप इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि ऑक्सीजन यानी कि आग को लगाने के लिए काम आता है। अब दोस्तों ये बात तो उल्टी ही हो गई, गर्मी कम करने की बात थी, ये तो और बढ़ जाएगी गर्मी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि जो पानी आपने सूरज पे डाला था आग कम करने के लिए, वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटकर वापस से आग को बढ़ा देगा और सूर्य की गर्मी प्लाज्मा में परिवर्तित होने लगेगी और वो पानी धीरे धीरे उसके कोर तक पहुंचेगा। क्योंकि सूर्य बहुत ही बड़ा है, साथ ही इसमें बहुत सारी लेयर्स मौजूद है और इसकी वजह से पानी में मौजूद हाइड्रोजन को इसके कोर तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लग सकता है। और बाद में जो भी हो, हमने ये सब कुछ करके हमारी ही मुश्किलें बढ़ा दी है। तो दोस्तों इस बात से ये बात तो पक्की हो गई है कि पृथ्वी का तापमान कम करने का तो कोई उपाय नहीं है। हम इतिहास की बात करें तो पहले के जमाने में यानी कि आज से करीब 400, 500 या 1000 साल पहले इतनी सारी गर्मी नहीं होती थी, और ये सारी गर्मी हमने खुद क्रिएट की है। डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे काफी सारी चीजें फैलाकर। साथ ही इस बात से आप समझ गए होंगे कि बढ़ती गर्मी की आखिर वजह क्या क्या है। आप इस बात से कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम रोज बनाते रहते हैं और आप हमारे वीडियो को